अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मेरा व्लॉग आ गया। मैं इतने दिनों में व्लॉग मैंने क्यों नहीं बनाया, मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसके पीछे कुछ रीज़न्स थी। एक रीज़न ये थी कि पिछले दिनों में मैं अपनी फूफो के यहाँ गई हुई थी, तो फिर जिस तरह मैं अपने घर आई, जिस वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं बना सकी। और दूसरी रीज़न ये है कि जिस तरह गांव में सिग्नल्स का बहुत इशू होता है, यहाँ पे नेट नहीं होता, जिस वजह से ब्लॉग अपलोड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है गाइस, तो सुबह सुबह यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ। मैंने यहाँ पर फजर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने तस्बीह वगैरह की। तो मैंने सोचा कि आज तो मैंने पक्का व्लॉग बनाना है। कल भी मैंने इरादा किया था, नहीं अमन तुमने कल जो है ज़रूर व्लॉग बनाना है, ज़रूर जो भी हो व्लॉग तो बनाना है बनाना है। मैंने क्लिप्स कुछ बनाए हुए थे, लेकिन जो है वॉइस ओवर जो है वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि टाइम भी नहीं होता था। और मेन रीज़न यही थी कि सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा इशू था, जिस वजह से जो है व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल तो हो गया था। और अगर व्लॉग बन भी जाता तो उसको अपलोड करना और भी मुश्किल हो जाता क्योंकि सिग्नल होते नहीं थे। और यहाँ पर नमाज़ भी मैंने पढ़ ली थी, उसके बाद सुबह हो गई थी और यहाँ पर तकरीबन 9 बजे का टाइम था और मैं यहाँ पर नाश्ता करी थी। मेरा आज जो है फुल फ्राई खाने का बहुत ज़्यादा कुछ दिल कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर अपने लिए खुद फुल फ्राई बनाया और फिर मैंने नाश्ता किया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं दिन कितना ज़्यादा कुछ चढ़ा है और वो सूर्य सामने देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और वैसे भी गांव में ये होता है कि जो इस तरह सूरज जब निकलता है और वैसे जो भी रोशनी वगैरह आती है तो उससे ही मतलब पता लगता है कि दिन चढ़ा है। अक्सर ये होता है कि जिस तरह हम हॉस्टल में रहती हैं या फिर बंदा शहर में जिस तरह रहता है तो वहाँ इतना फील नहीं हो रहा होता ना। यहाँ पर जहाँ पर मेरी मम्मा की ये सब्ज़ी लगी है, मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा शौक़ है ये ग्रीनरी वगैरह का और इस तरह की चीज़ें वगैरह लगाने का, तो उन्होंने घर में एक छोटी सी क्यारी वगैरह बनाई हुई है। तो मुझे ये इस टाइम बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। सुबह सुबह का टाइम तो ऊपर शबनम पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं इसका भी एक क्लिप ले लूँ। ये पता नहीं कौन सी सब्ज़ी लगी हुई, लेकिन ये भी एक सब्ज़ी हमारे घर हमारी क्यारियों में लगी हुई है। तो जिस तरह पहले मैं आप लोगों को रीज़न्स बता रही थी कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर सकी, पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ अटक रही है, लेकिन ओके कोई बात नहीं, सॉरी। इसकी एक रीज़न ये थी कि जिस तरह मैं सरगोदा से अपने इधर घर गाँव वाले घर में आई, तो जिस वजह से मैं एक रीज़न ये थी कि ब्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। दूसरी रीज़न ये थी कि यहाँ पे नेट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। और एक रीज़न ये थी कि जिस तरह मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई थी, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ। मैं क्लिप्स मैंने बहुत सारा बनाए हुए थे, लेकिन व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। ठीक है, जिस तरह आप लोगों को पता है कि फ्लड आया हुआ है और बारिशों का भी बहुत सारा सीज़न जिस तरह आजकल चला हुआ है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी। और इसी दौरान जो आज भी सीन कुछ ऐसा था कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और सेन में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था हमारे गाँव वाले घर के सेन में। तो मैंने सोचा कि आज बचपन की यादों को ताज़ा किया जाए। मैं और मेरी जो एक अदर सिस्टर है, हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे कश्तियाँ बनाई थी और जो बचपन में हम लोग पेज की बनाया करते थे। तो मैंने कहा कि चलो जी आज जो है इंजॉय थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन कोई बहुत ज़्यादा कश्तियाँ बनाई थी। हम लोग यहाँ पर 3-4 पेज लिए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं इस तरह करके जो है बोट जो है बना रही हूँ, कश्तियाँ हम लोग बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर बोर्ड सारी बना ली हैं, तैयार कर ली हैं, जो कागज़ की हम लोगों ने बनाई थी। और मैं दिल कर रहा है कि और ज़्यादा मैं बनाऊँ, तो ये एक और भी कागज़ है, इससे भी हम दोबारा और भी बोर्ड ज़्यादा बनाएंगे। ठीक है गाइस, ये वाली सारी किश्तियाँ हम लोगों ने तैयार कर ली हैं। पहले हमने हाफ़ की थी और हाफ़ अब कर ली, अब ये कंप्लीट हो गई हैं। अब हम उसको बारिश के पानी में छोड़ाते हैं। लेट्स गो। तो फाइनली हम लोगों ने बोट्स जो है वो बना ली थी और अब बारी है उसको पानी में छोड़ने की। और ऊपर से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश आ रही थी और व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा आ रहा था। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन जो एक मेरी बहन है, ठीक है, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करी है लेकिन फिर भी मैंने वॉइस ओवर करनी है। ओके, यहाँ पर जो है मेरे साथ सीन कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे लगा कि कैमरा ऑन है और मैंने सारे क्लिप्स वगैरह लिए थे, जैसे ही बोट वगैरह आगे चली थी और सारा कुछ, लेकिन वो सीन ऐसा हो गया, पत्नी वो ना घाई भी हो गया, वो वीडियो बनी नहीं और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि वो पानी के ऊपर तैर कर कश्तियाँ पत्नी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन वीडियो बनाना मैं भूल ही नहीं थी, मतलब कि मैंने बनाई थी लेकिन वो ना डिलीट हो गई मेरे से। तो यहाँ पर देखें ये जो है अब तो खैर ये बिल्कुल बेजान सी हो गई हैं कश्तियाँ और ये अपने अपने सफ़र पे रवां दवां हैं।
और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बारिश जो है पहले से भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, लेकिन फिर भी हमने कहा है कि नहीं, हमने बोट्स बनानी है और उनको पानी में छोड़ना है। और ये देख सकते हैं अब तो ये बिल्कुल, मैं तो कहती डूबने वाली हैं कश्तियाँ क्योंकि उनमें कागज़ की बनी होती सारी सी बात है, तो उनमें इतना ज़्यादा वो नहीं ना होता। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कश्ती है वो किनारे के ऊपर पहुँचने वाली है। आप लोग देख सकते हैं, वो देखें 2 वो जा रही हैं, 2-3 वो जा रही हैं, तो इतनी ज़्यादा कोई प्यारी लग रही हैं। खैर ये बनी हुई तो कागज़ की हैं, लेकिन फिर भी अच्छी बहुत ज़्यादा लग रही हैं। अभी यहाँ पर जो मैं छत पे आई थी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भी एक प्यारा सा क्लिप ले लूँ और अपने व्लॉग का जो एंड है वो यहीं पर करूँ। तो मैं अपने व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।